नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नशे के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे। चाकघाट स्थित प्राइवेट कॉलेज में खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। रीवा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नियमों को तोड़कर चल रहे कोचिंग सेंटर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और रीवा के डॉक्टर्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में रचा एक और कीर्तिमान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में नशे के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई छात्रों पर पुलिस ने जमकर डंडे बरसाए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जान बचाकर भागते नजर आए। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी मात्रा में नशीले कप सिरप की खाली शीशियां लेकर अचानक से विरोध प्रदर्शन करने जा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो यहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर धरना दिया, जिसके बाद अचानक उग्र हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पहले तो उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो हल्के बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया गया। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के लोगों ने न सिर्फ पुलिस पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हंगामे की स्थिति निर्मित होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल का प्रयोग करते हुए वहां से खदेड़ दिया। होश में आओ, होश में आओ। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डिप्टी सीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोरेक्स आज हम सब एनएसयूआई के युवा छात्र रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक को और रीवा जिले के कहे जाने वाले विकास पुरुष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को रीवा जिले का विकास दिखा रहे हैं कि रीवा जिले का यह विकास है। एक तरफ पुलिस कहती है कि हम नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल नशे के खिलाफ कवाड़ी मोहल्ले में जाएंगे सीएसपी साहब, एसपी साहब, और वहां पे दिखाएंगे कि हमने ये कार्रवाई की। उसके बाद ये नशे की सिरप आती कहां से है? डिप्टी सीएम जी ने तो यह स्वीकार किया कि मेडिकल नशा रीवा में है, इसलिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए। परंतु जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनकी क्या कार्यशैली है, वह क्या कर रहे हैं? पुलिस सिर्फ हर चौराहे में किसी भी छात्र को अगर कोई बाइक से जा रहा है तो उसका सिर्फ हेलमेट का चालान काटने लायक है। कल की डेट में आपने देखा 3 घटनाएं लूट की हुई। वह दिन दूर नहीं जब दिन में रात में कहीं भी आदमी सुरक्षित नहीं है। 3 जगह चैन स्क्रैचिंग हुई, पर्स चोरी हुई। आखिर पुलिस केस क्या? थानों की बोली लगती है। कई टीआई संपर्क में थे जिन्होंने बताया कि थानों की बोली लगती है। गृह मंत्री जी सीधे कहते हैं कि एक थाना 20 लाख का है कि 25 लाख का है। वो अगर आप इतना दे सकते हैं तब आप थाने के प्रभारी बनेंगे। इसलिए मेडिकल नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेडिकल नशा आ रहा है। यह तो करीब 2-3 थाने क्षेत्र में सिर्फ इतनी शीशियां मिली हैं। अगर पूरे जिले में कोरेस की शीशियां ढूंढने लगे तो पता नहीं 10 ट्रक कम पड़ जाएंगे कोरेस की बोतलों को भरने के लिए। यह हाल है रीवा के विकास का। कहाँ से इकट्ठा की है? यह कोरेक्स की बोतलें विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, सिविल लाइन थाना अंतर्गत, जिला मुख्यालय जो जिला कोर्ट है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, उसके पीछे से ये आई हैं। आखिर वहां से न जाने कितने अपराधियों को सजा दिलवाने पुलिस लेके जाती है, कितने अपराधी बरी होते हैं, पर उनको इसका कोई खौफ नहीं है। और पुलिस के नाक के नीचे कोरेस की बोतलें पड़ी रहती हैं। कोरेस करते हुए युवा दिखते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह हमारे रीवा जिले का यह बोतल हम कोरेस की लिया के दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो दिखाती है कि हमने कार्रवाई की। तो आखिर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बोतलें यहाँ कहाँ से रही हैं? किसके घर में मिल रही हैं? कौन से थाने पे मिल रही हैं? आखिर ये बोतलें यहाँ कहाँ से रही हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि सुमित सिंह है, एनएसयूआई प्रदेश सचिव। रीवा जिले के चाकघाट में एक प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें छात्र छात्राएं धड़ल्ले से किताब खोलकर कॉपी लिखते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला यूपी की सीमा से लगे टीडी कॉलेज चाकघाट का है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में प्रबंधन ने छात्रों से रुपए लेकर इस तरह से परीक्षाएं संचालित कराई मानो ये कोई मजाक हो। नकल करने के लिए कोई चिट चुटका नहीं बल्कि पूरी किताब इनके हाथों में पकड़ा दी गई। जो छात्र नकल करने में कमजोर थे उनके लिए अलग से विद्यार्थी लगा दिए गए। बाकायदा छात्र छात्राएं टेबल में बैठकर किताब से उत्तर कॉपी में लिखते नजर आए। इतना ही नहीं, नकल में आने वाली समस्या को आपस में बातचीत कर समाधान निकालने की व्यवस्था भी यहाँ थी।
इस अंधेर गर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। संचालित परीक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रीवा जिले का चाक घाट नकल के लिए बदनाम है। यहाँ पर कई प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर खुलेआम नकल की जाती है। इसके पहले भी नकल के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से इस पर चर्चा किया और उनको बताया कि जो आपका उड़नदस्ता गठित है उसको आप वहां पर तत्काल भेजें और वहां पर जब्ती की कार्यवाही करें। उस पर जो कार्यवाही हुई है उनकी तरफ से अगर हमारे पास जवाब भेजेंगे फिर उस पर मैं शासन स्तर पर कार्यवाही करूंगा। देखा गया था कि पिछली बार जब वीडियो आया था तो आपकी ओर से काफी सख्त रुख अख्तियार किया गया था और हर बार आप सख्त रुख अख्तियार करते हैं, इसके बावजूद भी निचले स्तर पर कहीं न कहीं मनमानी हो जाती है। हाँ, आपका ये कथन सही है कि पिछली बार मैंने 2 प्राध्यापकों को उसमें संलग्न थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी और इसमें भी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। क्योंकि ये मामला प्राइवेट कॉलेज का है तो इसमें उनके बंद होने के लिए केवल मैं अनुशंसा कर सकता हूँ, वो मैं जांच करके उस पर कार्यवाही करूँ। रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर हो रहे बहुमंजिला इमारतों के निर्माण और गली कूचों में अवैध रूप से खुले कोचिंग सेंटर आए दिन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। यदि आप सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद पैलेस का हाल देखें तो बच्चों के परिजन भी वहां का नजारा देखकर कांप जाएंगे। केवल रमा गोविंद पैलेस की बात करें तो इस बिल्डिंग में आधा सैकड़ा के करीब कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक तार पानी में तैरते नजर आ रहे हैं जो आए दिन हादसे को दावत देते हैं। फायर सिस्टम का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिसके होने से छात्रों को बचाने के लिए इंतजाम किए जा सकें। किसी भी क्लास में एग्जिट रूम नहीं है, लेकिन प्रशासन भी मौन है। प्राइवेट बिल्डिंग होने की वजह से नगर निगम प्रशासन कई बार इस संबंध में नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। हम आपको वहां का एक नज़ारा दिखाते हैं। इस संदर्भ में हमारा जो फायर की टीम है उनके द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था रमा गोविंद पैलेस का। जो बाकी भवन थे उनके साथ साथ इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया गया था। जो नियमानुसार नहीं था उनका फायर सेफ्टी का, उसके लिए उनको नोटिस भी 2 बार जा चुकी है कि अगर ये नहीं करते तो उनपे विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी और उसमें हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। उनका जवाब वगैरह नहीं आया तो जो भी नियम के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। सर वहाँ सीट नहीं है, कम से कम 10 कोचिंग सेंटर संचालित है, कभी कोई घटना होती है इसके लिए? इसमें जो समिति उनकी ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स की पूर्णतः जिम्मेदारी है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो उनको विधिवत उनकी जिम्मेदारी। लगभग काफी लोगों ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। आप हमारे यहाँ भी देख रहे होगे, सामने दिख रहा है वो लगा हुआ है। तो जितना संभव उतना किया था। 1-8 बार ऐसे छोटी छोटी आगे लगी भी, लेकिन उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। यदि इस भवन में कोई दुर्घटना मान लीजिए होती है तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? भवन में है यहाँ आपके पूरे कॉम्प्लेक्स? जैसे कि पहली बात तो उसमें 2 सीढ़ियाँ हैं आपकी। ये सीढ़ी काफ़ी चौड़ी सीढ़ी है और एक आपकी आगे सीढ़ी है। तो कई बार से भूकंप का भी झटका आया था अभी बीच में 3-4 साल पहले, तो हम लोग काफ़ी जल्दी से नीचे पहुँच गए थे खुले मैदान में। नहीं, जैसे कोई घटना जैसे अभी बाहर हुई है, दिल्ली में हुई आगजनी जैसी घटना इस तरह की होती है तो किस तरह से बचाव होगा आस पास या फिर किसी भूकंप को कैसे काबू पाया जा सके? यहाँ से बाहर निकलते हैं जो हम लोग के डायरेक्शन रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी सही डायरेक्शन देती है क्या करना उस स्थिति में, तो हम लोग करते हैं। काफ़ी समय से हम यहाँ पे हैं। आपके आपका बना हुआ है, आपके खिलाफ जैसे भवन बना हुआ है, इसमें कितने एग्जिट डोर है बाहर निकलने के? एक रास्ता हमारा वो रास्ता है, वहाँ पे रास्ता है, एक रास्ता क्लासरूम है वहाँ से बाहर जाने का यही है। एक रास्ता रहता है क्लासरूम में जाता है, यही रास्ता है। उसके बाद आगे निकलने पे कई रास्ते खुल जाते हैं। मतलब 2 रास्ते हैं हमारे पास, बाहर निकलने के बाद 2 रास्ते हैं। यहाँ से आगे से भी इस तरफ सीढ़ी लगी हुई है, इस तरफ से भी सीढ़ी लगी हुई है। बाहर अंदर कोई एग्जिट डोर नहीं? अंदर क्या होता है, अंदर तो क्लास है, जैसे क्लास से बाहर निकलेगा बच्चा तो उसको निकलने की रास्ता ये रास्ता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा खतरे की बात तो है। इस बिल्डिंग के लगभग आधे मीटर जहां आप बता रहे हैं वहीं लगे हैं, कुछ मीटर बाहर लगे हैं। जो बाहर लगे हैं तो वो तो मान सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं,
जो नीचे लगे हैं वो थोड़ा सुरक्षा के लहजे से उतने बेहतर नहीं है। अभी बीच में शायद मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में अध्यक्ष साहब तो ये कह रहे थे कि सभी लोग चंदा इकट्ठा करें और ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि उन मीटरों को ढका जाए, लेकिन वर्तमान में तो नहीं ढके हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है। सर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा एग्जिट डोर है जहाँ से बच्चों को सुरक्षित बाहर किया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई डोर नहीं है जहाँ से हम बाहर कर सकें। 2 सीढ़ियाँ हैं, आगे से और पीछे से, वहीं से हम जा सकते हैं। कुल मिला के खतरे में पूरा काम हो रहा है ये बिल्डिंग के अंदर, ये मान। हाँ, बच्चों के उद्देश्य से अगर हम बात करें, क्या है कि अगर ये दुकान व्यावसायिक रूप वाली होती, जहाँ पर एक मालिक और 2-4 कर्मचारी होते तो सुरक्षित था, लेकिन एक कोचिंग और वहाँ पढ़ने वाले अगर सैकड़ों विद्यार्थी हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो जरूर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा असुविधा हो जाएगी उनको उतारने के। पहले भी हादसा हो चुका है। एक बार जो है यहाँ जहाँ मीटर लगे हुए हैं वहाँ पर हादसा हो चुका था। हम तब भी इस बिल्डिंग में थे उस समय, फिर मैं बिल्डिंग में नहीं था कुछ सालों के लिए, लेकिन उस साल जो है आगजनी हो गई थी। आगजनी हो जाने के बाद उसको सुरक्षित करवाया गया था और शायद वर्तमान वाले अध्यक्ष ही उस समय अध्यक्ष थे, तो सुरक्षित करवाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर से अव्यवस्थाएं हुई जो अभी तक बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी दूर हो जाएं। अपने कोचिंग सेंटर रीवा में मोबाइल व्यापारी के घर में चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक गुलाब बाग निवासी मोहम्मद आकिब, जो मोबाइल का कारोबार संचालित करते हैं, बीते दिनों अपने परिवार के साथ घूघर स्थित पुराने घर गए थे। इधर व्यापारी के सोने आवास में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए न सिर्फ सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए, बल्कि नकदी रुपयों के साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर तक अपने साथ ले गए। पीड़ित व्यापारी की माने तो हाल ही में 5 से 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, जिसके चलते घर में करीब 12 तोला सोना रखा हुआ था। इसके अलावा कारोबार के सिलसिले में 2.5 लाख रुपए कैश भी रखे थे, जिसे अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। फिलहाल घटना की शिकायत मिलने के बाद बुधवार की शाम फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्यों को एकत्रित कर लिया है। पूरा पैसा तो सब चला गया। रीवा के डॉक्टर्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान रचा है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा के डॉक्टर्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान रचा है। बता दें कि अब तक हार्ट का जो ऑपरेशन सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संभव था, वो ऑपरेशन रीवा के चिकित्सकों ने संभव कर दिखाया है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्या बताया, सुनिए। कंडीशन में इसमें उसका वाल्व सिकुड़ गया था और लीक भी कर रहा था। क्योंकि ये कन्वेंशनल सर्जरी नहीं है, इसको हम मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं, जिसमें सामने की पूरी हड्डी ना काट करके साइड से छोटा चीरा लगाकर वाल्व को रिप्लेस किया गया है। ये रीवा में पहली अपनी तरीके की सर्जरी है जिसमें बहुत ही छोटे चीरे से ऑपरेशन किया जाता है और जिससे मरीज को काफी फायदा होता है। इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम है और रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। और कॉस्मेटिक से भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सामने कोई चीरा या टाके वगैरह नहीं रहते, तो फीमेल्स के लिए काफी अच्छी सर्जरी है और काफी अच्छे ढंग से इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। रीवा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि अजय पांडे नामक व्यक्ति ने उनके पति को एक ऑनलाइन दुकान के अनुबंध में फंसाया और इसी दौरान उनके मकान को धोखे से बेचने का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि जब इस धोखाधड़ी का विरोध किया गया तो अजय पांडे ने पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी एफआईआर दर्ज कराने की साजिश रखी। सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़िता ने एसपी को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें आरोपी कथित रूप से एक मंत्री के पीए और स्थानीय नेता के साथ थाना मैनेज करने की बात कर रहा है। महिला का कहना है कि उनके पास इस बात की कॉल डिटेल और सबूत मौजूद हैं और उन्होंने किसी भी तरह से मकान बेचने का अनुबंध नहीं किया, बल्कि मकान सिर्फ किराए पर दिया गया था। किराए से मकान मेरे पति ने बताया, किराए से मकान उसको क्या लालच आई, वो बेचने की कोशिश किया, किसी से पैसा लिया मुझे ये भी नहीं पता, 21 लाख की मांग किया है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये सिलपरा का है अजय पांडे,
मेरे पति के पीछा कर रहा है, मारने पीटने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से निरंतर जांच की जाए। अजय पांडे है वहाँ तहसील पर आता है, और मेरे पति से MP ऑनलाइन में मुलाकात, धमकी दे रहा है कि हम जान से मार देंगे। जी सर, मेरे पास ऑडियो है। उसमें ये बात हुई है कि फर्जी काम कर रहा है, पैसा मांग रहा है, और पैसा दिया नहीं मेरे पति को, तो हम लोग कहाँ से लाके दें? हम तो किराए से मकान उसको बताया। ऑडियो में पूरी जानकारी के साथ है, जो जो धमकाया है, जो बोला है, सब कुछ है इसमें। सबूत उसमें पूरा साफ साफ है। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से जांच की जाए। रीवा की बैकुंठपुर पुलिस ने सतना के कैपरी गोल्ड लोन ऑफिस में छापा मार कर सोने के जेवरात बरामद किए हैं। रीवा के बैकुंठपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बैकुंठपुर पुलिस ने बुधवार को सतना जाकर सोने के आभूषण की बरामदगी की। दरअसल आरोपी ने धोखाधड़ी कर एकत्रित सोने की 3 अंगूठी सतना के बस स्टैंड के पास केसरी गोल्ड लोन बैंक में गिरवी रख दी थी। सतना जिले के जैतबारा निवासी शुभम गुप्ता के खिलाफ बैकुंठपुर थाना में 13 अगस्त को धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो बताया कि उसने बैंक गोल्ड लोन ले लिया है, जिस पर आरोपी इसकी बरामदगी करने बुधवार सतना पहुंची। नाम क्या है? शुभम गुप्ता। पिता का नाम? स्वर्गीय सुनील कुमार गुप्ता। कितने वर्ष के हो? 26। कहाँ के रहने वाले हो? जैतवाड़ा। क्या ले लिए थे? सामान सर। काहे का सामान? सोने का। क्या क्या ले गए थे सोने का? मंगलसूत्र अंगूठी। मंगलसूत्र अंगूठी क्या बोल के ले गए थे? काम है फिर दे देंगे बाद में। रस्म वाली क्या बात थी? कौन सी रस्म के लिए? रस्म बोल के लिए थे ना? जी। रस्म बोल के? कहाँ डाले हो सोना? अभी कहाँ है वो सोना? मंगलसूत्र दे दिए हैं। हाँ। और अंगूठी रखी तो उसको भी दे देंगे। कहाँ रखी है? बैंक में। कौन से बैंक में? कैपरी बस स्टैंड में। कैपरी बस स्टैंड, वहाँ क्या रख दिए हो? अंगूठी सर। नहीं, कैपरी लोन लिए हो? जी। गोल्ड लोन? जी। कितना लोन लिए हो? 24,000। 24,000? कब लिए? एक महीने हुए। 1 महीने हो गए? 1 महीने हो गए? जी, जी, जी। पैसे कहाँ डाले? दवाई ले आया। हाँ? दवाई ले आया था। दवाई किसकी? ये जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, ये मामला थाना बैकुंठपुर का है। इसमें पूरा वाक़या ये है कि बैकुंठपुर निवासी ग्राम पिपरी के एक व्यक्ति ने ये रिपोर्ट थाने में कराई थी कि उनकी बच्ची से पहले कोई एक लड़के ने मित्रता की और फिर शादी का प्रॉमिस करके किसी रस्म के बहाने उनसे कुछ ज्वेलरी प्राप्त कर ली बच्ची से, और उसके बाद चंपत हो गया है। तो उनकी रिपोर्ट पर लड़की से सबसे पहले पूछताछ की गई कि किससे मित्रता कब हुई, उसने क्या परिचय अपना बताया था। जो लड़की ने बताया उसने ये बताया कि एक लड़के ने जो उस अपना नाम शुभम द्विवेदी बताया था। शुभम द्विवेदी ग्राम जैतवाड़ा, थाना जैतवाड़ा, जिला सतना का रहने वाला अपने आप को बताया था, और उसने दोस्ती की और दोस्ती के बाद उसने शादी का प्रॉमिस किया। और उसने ये बोला था कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि जितना लड़की के यहाँ से सोना दिखाई के रूप में आता है उससे ज़्यादा हम लोग फिर चढ़ावा में देते हैं। तो दिखाई के लिए सोना मांग करके ले गया और उसके बाद फ़ोन बंद कर लिया और गायब हो गया है। बेसिकली ये मामला तब उजागर हुआ जब लड़की की माँ जो रक्षाबंधन पे जब पहनने के लिए गहने निकाली तो गहने नहीं मिले उसको। तब उसे कुछ डाउट हुआ अपनी बच्चियों पर, तो उसने अपने बच्चियों से पूछा तो बच्ची ने स्वीकार किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। उसके बाद परिजनों ने थाना बैकुंठपुर में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर उक्त व्यक्ति को पता तलाश करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ किया गया। जो उसने बताया कि जो सोना इसने प्राप्त किया था रस्म के नाम पर धोखाधड़ी दे करके, उसको उसने सतना ब्रांच कैपरी गोल्ड लोन का जो सतना ब्रांच है वहाँ पर उसने गिरवी रख दिया है। तो इसी तारतम्य में कल बैकुंठपुर पुलिस सतना जा कर के कैपरी गोल्ड लोन कार्यालय से जो धोखाधड़ी का जो सोना वहाँ पे मतलब गिरवी में रखा हुआ था आरोपी के द्वारा, उसको जब्त किया गया है। क्या था उसमें? जेसीबी द्वारा कार को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के नेशनल हॉस्पिटल के सामने पार्किंग में खड़ी कार को जेसीबी ने ठोकर मार दिया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जब वाहन मालिक ने ठेकेदारों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया।
इसके बाद घटनास्थल पर तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन बिछाने का काम मुख्य मार्ग पर किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के विवाद होते रहते हैं। मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश देने की कोशिश की। भैया, मेरा नाम अमरनाथ बिकरवार है। एक्चुअली कल मैं रात में मेरे घर में थोड़ा सा कार्यक्रम था, तो मेरे घर के कुछ सदस्य यहाँ पे परिवार वाले एडमिट हुए नेशनल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे पार्किंग मुझे दिखी, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी और 8:30 बजे हमने गाड़ी पार्क की और 9:15 में मैं जब वापस वहाँ से आया तो गाड़ी की इस तरह की स्थिति थी। तो ये किया है, ये मुकेश शुक्ला जी आए थे सुबह। हम गाड़ी रात में FIR करने गए थे समान थाना में, वहाँ हमारी FIR नहीं हुई और वो बोले कि गाड़ी का नंबर लाओ, और एक्चुअली इनमें गाड़ियों में कोई नंबर है नहीं, हम कौन सा नंबर लगाएं इनको। यही तक बोले कि सुबह आओ, सुबह भी गए, सुबह भी FIR नहीं किए। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब आए, हम बोले कि हमारी गाड़ी कंपनसेशन दे दीजिए या तो गाड़ी बनवा दीजिए, वो चीजें मना कर दी कि हम नहीं दे पाएंगे। और अभी ऑपरेटर साहब आए तो हम उनसे बोले कि भाई साहब कैसे गाड़ी चलाते, तो बोले कि हम तो गाड़ी ऐसे ही खड़ी करेंगे, जिसको मरना हो मर जाए, चाहे बूम गिर जाए चाहे बगट गिर जाए, ऐसा था। अमरनाथ बिकरवार, ये सहज या फ्रेजल कुछ कंपनी है, राजस्थान की कंपनी है, गुजरात की सॉरी। प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन्होंने बताया कि मुकेश शुक्ला जी है। हाँ, कोई भी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में सुरक्षा गार्ड के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। गार्ड ने हंगामा करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अधीक्षक ने बड़ा फैसला लिया है। संजय गांधी अस्पताल में गार्ड के साथ मारपीट के मामले के बाद घटना परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की है। मामले ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके चलते गार्ड ने हंगामा कर दिया। इसी बीच अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 1 महीने के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया है। अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी, यदि जांच में दोषी पाया गया तो संबंधित को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। क्या घटना हुई? सर, मेरी HDFC ICU में 3 नंबर में ड्यूटी थी, तो वहाँ मैं भीड़ हटा रहा था। पीछे से शिवम, वो वार्ड बॉय है जो सौरभ त्रिपाठी, और एक वार्ड बॉय है, क्या नाम है उसका, अजीत यादव और रोहित त्रिपाठी, तीनों मिलकर अचानक हमला कर दिए हमारे ऊपर। सर, मारने का कारण क्या है? मैं क्राउड हटा रहा था, क्राउड हटाने के बारे में वो मेरे से बहस कर रहे थे। हमने कहा हमारे अधिकारी नहीं हो आप, हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दो अपने तरीके से, आप अपना काम करो। इतने मुझे मार दिए? इसके पीछे मार दिए सर। कहाँ से मार रहे हैं? धारदार हथियार कोई लिए थे सर, अब कहाँ से मार दिए मेरे को मालूम नहीं पड़ा, मैं गिर गया वहीं पे। अब ब्लड से लहूलुहान हो गया मेरी वर्दी। श्रीमान जी, ये इस तरीके की मेरी वर्दी है, ये वर्दी है मेरी।
जिस तरीके से ब्लड है इसमें। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं अधीक्षक कार्यालय और सीओमओ साहब के पास। जी सर। मांग क्या है? उनको टर्मिनेट किया जाए सर, जो सजा हो उचित वो सजा दी जाए और दोबारा नौकरी न सैकड़ों लोग आज रात आपके पास शिकायत लेकर आए मारपीट की घटना में क्या? कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे परिसर में हुई है। कुछ सुरक्षाकर्मी और वार्ड बॉय आपस में भिड़ पड़े हैं, जिसमें एक गार्ड को सर में चोटें आई हैं। तो हम लोगों ने इसको संज्ञान लेते हुए उसकी FIR भी करा दी है संबंधित वार्ड बॉय से, और आगे हम लोग उनको अभी जब तक की जांच हमारी इंटरनल पूरी नहीं जाती अभी 1 महीने के लिए उनको सस्पेंड किया है, तीनों वार्ड बॉय को, और उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अंदर आज कार्रवाई करेंगे। वैसे भी FIR जब हो गई है तो वैसे भी उनको दोबारा रखने का औचित्य नहीं है, तो हम इसमें विचार कर रहे हैं। और हम लोग की जो समिति एक बनी है अनुशासन समिति, उसके समक्ष ये मामला जाएगा और इसमें फिर फाइनल निर्णय। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। कांग्रेस के पूर्व विधायक रमाशंकर सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भर में हुई वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। क्या कहना है कांग्रेस नेता का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आप सबका स्वागत है। आज कुछ जो राष्ट्र की समस्या और हमारे जिले की भी कमोबेश वही समस्या है, उस संदर्भ में हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग पधारें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। जो हम कहना चाहते हैं वो बात आम जनता तक पहुंचे रीवा जिले में। आज का जो मुख्य विषय है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंगार जी ने अभी 2 दिन पहले भोपाल में पूरे प्रदेश की तस्वीर उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि आज हम सरकार में क्यों नहीं है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया, उस आंकड़े के हिसाब से रीवा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, त्योंथर, गुड़ और मऊगंज, जो वोट का जो प्रतिशत था पिछले 7 महीने में जो वोट बढ़ा उसकी संख्या, और जो 2 महीने में अंतिम चरण में जो वोट बढ़ा लगभग 16 लाख वोट जो बढ़ा, हर विधानसभा में लगभग किसी में 12,000, किसी में 10,000, और 3 ऐसी विधानसभाएं थी। त्योंथर में हम 4700 वोट चुनाव हारे, गुड़ में लगभग 7700 वोट चुनाव हमारे, और गुड़ में हमारे 2500 वोट से लगभग चुनाव, और मऊगंज में हमारे लगभग 7,600 के आसपास से। और इन तीनों विधानसभाओं में उन 2 महीने में मतदान बढ़ा है 12,000, 10,000 और लगभग 11,000, जिसका उस समय हम लोग उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी से, मैं भी था त्योंथर से। उस समय हमको कोई डिजिटल कॉपी या कोई हमको जो सीधे वोटर लिस्ट दी गई, वो हमसे वोटर लिस्ट देकर कहा गया कि नाम इतने बढ़ गए हैं। हमको भी भरोसा था अभी तक
हम लोग भी कहते थे, हमारे नेता भी कहते थे कि जनता ने हमको हरा दिया। फिर कभी मन में बात आए कि हम गड़बड़ी की वजह चुनाव हम हारे। बहुत सारी चीजें समझ में बातें आ रही थी, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभी उन्होंने प्रयास किया पिछले 6 महीने के अंदर, और लगातार हमारी पार्टी का काम जारी है इस देश के अंदर, कि आखिर जब हम कोई आंदोलन करते हैं, किसी यात्रा में निकलते हैं, तो इतना जनसैलाब क्यों आता है? वो परिणाम के रूप में नहीं बदलता। जब इसकी खोज हुई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लगभग 1,04,000 वोट उन्होंने ट्रेस किया, जहां पर ऐसे मृतक लोग पाए गए लगभग 30,000, जिनके घर नहीं थे, जिनके मकान नंबर 00 थे, उनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास थी। इसी तरीके से कई उन्होंने पैरामीटर्स में उन्होंने डिटेल दिया। दुर्भाग्य है कि निर्वाचन आयोग ये कहता है, आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि आज हमारे निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने कहा कि जहां मकान 00 है उनके मकान नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मकान नंबर नहीं तो कैसे आपने टेस्ट किया कि इस बूथ के व्यक्ति हैं ये। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोगों ने आपको याद किया, और ये हम चाहते हैं जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, यदि निर्वाचन आयोग और वर्तमान सरकार निष्पक्ष होती तो सरकार होती मध्य प्रदेश में, और जो निर्वाचित विधायक अभी बने हैं, आप सबको जानकारी उस चुनाव के दौर को जरा याद करें आप लोग। ये कहा जा रहा था कि रीवा में कम से कम 4 से 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। सिमरिया हम जीते, मार्जिन हमारा घटा। वहां भी सरकार ने और निर्वाचन आयोग की मदद से प्रयास किया गया कि चुनाव को हम प्रभावित करें। वहां मार्जिन कुछ ज्यादा रहा या मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो वहां परिणाम 600-700 वोट से हमारे प्रत्याशी वहां जीत गए। हम सब लोग चुनाव हारे, जो संख्या मैंने आपसे बताई, ये साफ साफ दिखता है कि जो सरकार मध्य प्रदेश की है चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। और जो हमारे विधायक जो भाजपा के जो विधायक जीते हुए हैं, ये चोरी के वोट से जनप्रतिनिधि बने हैं। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता ने भी संकल्प लिया, हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि मतदाता सूची लेकर हम लोग घर घर जाएंगे आने वाले समय में, और मतदाताओं से गुहार लगाएं कि आप अपना वोट खुद आप चेक करें कि आपका नाम आपकी वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये हुआ था कि जैसे मतदान केंद्र 16 उदाहरण के लिए, तो 16 के मतदान केंद्र के साथियों का नाम डाल दिया, मतदान केंद्र क्रमांक 20 में डाल दिया, 18 में डाल दिया। इस तरीके से बहुत सारी विसंगतियां उस समय हुई थी। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आप लोगों को याद किया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके पास पत्र दिए हैं बना के, उसको आप अध्ययन करके और इसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात जन जन तक पहुंचे। और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो हम। सिमरिया में क्या बीजेपी सेध नहीं लगा पाई, क्या चोरी नहीं कर पाई, सिमरिया आप जीत गए? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने भी आपसे कहा कि जो वोट बढ़ाने का जो प्रतिशत था, लगभग सिमरिया में भी कमोबेश सही था, लेकिन सिमरिया में जो परिणाम आया वो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे, उन्होंने उस चोरी पर कहीं ना कहीं ताकत के साथ उसको रोकने का प्रयास किया, और परिणाम वहां तो जितना चाहिए है मिश्रा जी को 20-25 हजार वोट से, 600 वोट से क्या जीत होती है? तो सरकार का मैं एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग को इससे हमारी अपील इस माध्यम से हमारे सरकार सत्ता के लोगों से भी कहना है कि जिस तरीके से पूरे जिले के अंदर होता क्या है कि रीवा जिले का जो कर्मचारी होता है, ऑलमोस्ट 70-80% कर्मचारी स्थानीय होते हैं, और रीवा जिले में मऊगंज वाले को त्योंसर वाले को मऊगंज दिया जाता है, और काउंटिंग लगाते हैं बैंक के राष्ट्रीय जो हमारे कर्मचारी उनको लगा देते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो ये मैनिपुलेट करने का बहुत बड़ा हथियार इनके पास रहता है। लोकल जो कर्मचारी है प्रेशर में, जब निर्वाचन आयोग प्रेशर में है, माननीय न्यायालय कहीं कहीं लगता है कि माननीय न्यायालय निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन कहीं कहीं जनता पशु पेश में हो जाती है वहां भी, तो निश्चित तौर पर लगता है कि ऐसा हो सकता है। किस तरह लोग पढ़ने आप लोग मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम भी बात कर लो, फिर क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, एक सब चीजें आ जाएंगी। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लूट के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले को लेकर क्या बताया लोक अभियोजक ने, आप सुनिए। घटना ये थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत है। 5 आरोपी थे। 5 आरोपी में से एक आरोपी ब्रज किशोर पिच्चा कंजर सन ऑफ मोहनलाल सिंह कंजर निवासी कंचनपुर थाना थाना चंदला जिला छतरपुर का था, ये पकड़ा गया और इसी का ट्रायल हुआ है और इसी को सजा पड़ी है। अब प्रकरण इस प्रकार है कि ये भरत प्रसाद शुक्ला जो कैलाशपुरी निवासी थे, आर्मी से रिटायर्ड थे,
ये 12 अप्रैल 2016 को इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच SBI में गए, वहाँ 3 लाख रुपए निकाले और उसके एक दिन पहले भी ये 2 लाख रुपए निकाले थे और वो भी साथ में लेके गए थे। अब 30,000 रुपये 12 तारीख को ही ATM से निकाले, तो 5,30,000 रुपये स्कूल बैग में भर के अपने साइकिल के कैरियर में दबाकर निकले। जैसे ही वो बैंक से 20 गज दूरी पे निकले तो मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आए और पीछे से उनका बैग छिना लिए। तो भरत प्रसाद शुक्ला ने क्या किया, एक का चेहरा देख लिया और उसके बाद घटना दिनांक को ही थाना विश्वविद्यालय में जाके प्रकरण पंजीबद्ध कराया और मामले का विचारण माननीय अनुज त्यागी अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ हुआ, जहाँ ब्रिज किशोर पिच्चा कंजर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर 3 मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड दिया गया। और 4 आरोपी इसमें फरार है। मखदूर नारायण कंजर, पप्पू कंजर, संजय कंजर, ओम प्रकाश कंजर और ये चारों आरोपी अनूपपुर जिले के निवासी हैं। और प्रकरण में पैरवी मेरे द्वारा की गई थी। श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी एंड सूर्य प्रसाद पांडे सर के मार्गदर्शन में की गई थी। आरोपी में अभी कोई पकड़ा गया है? आरोपी में अभी कोई भी नहीं पकड़ा गया है। 2 आरोपियों के चालान प्रस्तुत हुआ था, ब्रज किशोर का और मखदूर नारायण कंजर का, जिसमें से नारायण कंजर विचारण के दौरान फरार हो गया और 3 आरोपी विचारण के चालान प्रस्तुत करने के पहले उनके फरारी में चालान प्रस्तुत किया गया था। पप्पू कंजर, संजय कंजर, ओम प्रकाश कंजर अभी भी फरार है। सजा हुई है ब्रिज किशोर को पिच्चा कंजर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है और 5,000 रुपये का जुर्माना, व्यतिक्रम करने पर 3 मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास हुआ है। ये अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अनुज त्यागी जी के न्यायालय से हुआ। मेरा नाम अंजू पांडे, विशेष लोक अभियोजक जिला विभाग। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।